मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो जदोकोब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2 तिहाई है, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है।